अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके सामने मुगलिया दौर का शाहकार वजीर खान मॉस्क है। वजीर खान मॉस्क के बिल्कुल सामने एक बुजुर्ग का दरबार है जिनकी हम आगे चल के आपको करामात बताएंगे। और इसके बिल्कुल साथ ही जो है आपको देखने को मिलेगा क्या दीनानाथ का कुआं, वो भी एक हिस्टोरिकल चीज़ है। बाबरी मस्जिद से उसका क्या लिंक है ये आने वाले व्लॉग में आपको बताएंगे। फिलहाल आपको रोज़ा मुबारक की तरफ ले चलते हैं और उसके साथ ही आपको एक बहुत पुरानी बिल्डिंग भी दिखाएंगे जो पुरानी नानकशाही ईंटों से बनाई गई है। तो दोस्तों हमारे साथ चलिए। ये देखिए, ये बुजुर्ग अब रोज़ी का अड्डा लगा के बैठे हैं दरबार की बगल में, और ये साथ ही चंदा का बॉक्स है। और इसके साथ ही दरबार के बाहर सफ़ेद सब्ज़ जालियों के नीचे देखें पौधे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, ये जो बुजुर्गान दीन हैं या किसी भी दीन में आप स्पेशली देख लें, हमारे जो हमसाया मुल्क है बड़े सगीर का इंडिया, तो वहाँ भी आप जब देखेंगे बुतों के साथ साथ छिपकली और छोटे छोटे जानवरों की और पौधों की, कमल के फूल पे बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं। तो हमारे कल्चर में परिंदों की भी और पौधों की भी हिफाजत का रिवाज है क्योंकि हम नरम दिल लोग हैं। ये सामने आपको पुरानी बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये देखिए, पतली टाइल ईंट की तरह की नानकशाही ईंटें होती थी, ये उस दौर की है। और इसके दरमियान जो है वो चूना, मिट्टी और बाज़ जगहों पे इमारतों की मजबूती के लिए दालें भी मिक्स करके डाली जाती हैं। ऊपर लकड़ी का काम आप देख लें, आज तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी महंगी इमारत बनाएगा। इसके अंदर जो है दुकानें हैं। इसी तरह वजीर खान मॉस्क के नीचे भी दुकानें हैं जिसकी आमदनी से वजीर खान मॉस्क का खर्चा चलता है। बल्कि वजीर खान मॉस्क के लिए दिल्ली गेट के अंदर शाही हमाम भी हैं। आने वाले दिनों में वो व्लॉग भी आपको मिलेगा। मुझे मालूम है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे ताकि मुझे हौसला मिले, तो वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ये दरबार मुबारक की जो है एंट्रेंस है और ये फिरोज शाह तुगलक के दौर में यानी कि मुग़लों से भी पहले का दरबार है। आपको इन बुज़ुर्ग की जब करामात बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको इनकी हिस्ट्री भी बताते हैं आगे चल के। आप पहले दरबार का एक खूबसूरत व्यू लेके अपनी आंखों को खैरा कीजिए। और इन बुज़ुर्गों ने क्या ही सूफ़ी मनश आदमी अपने दरवाजे पे बिठाया है। मैंने पूछा कितने लोग हैं, उसने कहा जितने दे दोगे। तो दोस्तों चलें, ये देखें नीचे मार्बल लगा हुआ है, सफ़ेद भी है इसमें और ब्लैक टाइल्स भी हैं। ये सामने आपको वज़ू खाना नज़र आ रहा है और जदीद सबील कूलर की सूरत में आपको नज़र आ रही है। रोज़ा मुबारक के अंदर की जो खूबसूरती है वो इंसान को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। शीशा कारी यानी कि मीनाकारी का जो काम किया गया वो भी आता है। ये देखें, अब ये इस पिलर पे देख लें, ये कितना खूबसूरत है। और अंदर जाके तो बंदा वर्त हैरत में मुब्तला हो जाता है। अच्छा देखें, हमारी जो कब्रें हैं, ये वज़ू खाने का नज़ारा आप देख लें। जितने भी करोड़पति अरबपति हों उनकी कब्रें ही उजड़ जाती हैं, लेकिन जो लोग अल्लाह से दोस्ती लगा लेते हैं वो किसी भी दीन के हों, उनकी जो कब्रें हैं बकौल वासिफ़ अली वासिफ़, आने वाले दिनों में उनके दरबार का व्लॉग भी हम आपके सामने पेश करेंगे। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि अजीब लोग हैं जिनके पास मरने के बाद भी मेला लगा रहता है। आप जब दरबार पे आएँ तो वज़ू खाने के साथ इन बुज़ुर्गों की जो है हिस्ट्री लिखी हुई है, बायोग्राफी लिखी हुई है, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब ये किस चीज़ का कमरा है ये नहीं मालूम, लेकिन बड़ा खूबसूरत इसका दरवाज़ा है। गो को ये लोहे का है लेकिन बहुत खूबसूरत है। कॉरिडोर भी बहुत खूबसूरत हैं, आपको भी मैं कॉरिडोर भी दिखाता हूँ। तो ये सफ़ेद मार्बल का काम किया गया है। रोज़े मुबारक के ख़ास कमरे से पहले ये मार्बल की ईंटें हैं और ये उसी दौर की जो है ये तामीर है। आगे चल के अब आपको अंदर का नज़ारा कराने से पहले ये देख लें, अंदर जो है एक छोटी सी मस्जिद भी है जहाँ नमाजी नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये मस्जिद का आता है। ये देखिए, जहाँ अल्लाह लिखा हुआ है या मोहम्मद, ये जहाँ आपको पंखे नज़र आ रहे हैं इसके बिल्कुल नीचे जो है नमाजी नमाज़ें पढ़ रहे हैं। और दाएं साइड पे जो है वो रोज़े मुबारक है। बहुत खूबसूरत है दोस्तों। ये बुज़ुर्ग जब शहीद हुए तो वो तारीख़ बनती है हिजरी साल के हिसाब से 786, यानी कि इनकी तारीख़ शहादत से बिस्मिल्लाह का फिगर निकलता है। तो ये कितने बरकत वाले और रहमतों वाले अल्लाह ताला ने इनको बनाया था, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको कहीं भी, एक दोस्त ने पिछले दिनों लिखा जी आप पूजा पाठ का कहते हैं, ये वो कहते हैं, तो मैंने उसके कमेंट को अप्रूव भी कर दिया। ज़ाहिर है हमें क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना चाहिए, उसकी एक अपनी राय है, हम उसका एहतराम करते हैं। हम पूजा का कहीं भी नहीं कहते मेरे दोस्त, हम कहते हैं कि अल्लाह के वली के पास बैठ के आप शान देखें इनकी और इसी तरह हो जाएं। अच्छा चलें,
आगे चलते हैं। हज़रत सैयद सौफ जो हैं, ये नाम है इनका, और ये मशहूर थे हज़रत फैज़ बख्श के नाम से। तो आपने जो बैत की थी, बैत आपने की थी हज़रत शाह रुकन आलम के हाथ पे। वो जो शाह रुकन आलम हैं वो मुल्तान में रहते हैं और वो पोते हैं हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के। हज़रत शाह रुकन आलम सोहरवर्दी सिलसिले के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। इसी तरह जो हज़रत सैयद सौफ हैं ये भी सोहरवर्दी सिलसिले में आ गए। ये आप दोस्तों साथ साथ काशी का ये जो काम है देख रहे हैं, मार्बल पे, सफ़ेद मार्बल पे कितना खूबसूरत किया गया है। और ये कुछ नाम सारे लिखे गए हैं सहाबा के भी और बुज़ुर्ग हस्तियों के भी। दरबार के चारों तरफ ये कॉरिडोर में हम घूम रहे हैं। इसके अलावा हज़रत इसहाक मीरा गाज़वानी से भी आपकी मुलाकात हुई और आपने उनसे भी फैज़ हासिल किया। आपको जो खरक़े खिलाफत मिला है वो हज़रत शाह रुकन आलम मुल्तानी से मिला है। उसका मतलब होता है कि अब जो है जिस तरह उस्ताद होता है और शागिर्द को कहता है कि अब तुम खुद इस काबिल हो गए हो कि खुद जो है अपना एक सिलसिला शुरू करो, इसी तरह आपको हुक्म हुआ कि ये जो विलायत है इसमें जब मुरीद इस काबिल हो जाता है कि वो अल्लाह के करीब भी हो जाता है और उसकी जो इंटरनल जो आप एजुकेशन कह लें वो कंप्लीट हो जाती है, तो फिर उसको कहा जाता है कि आपको ये खरक़े खिलाफत मिल गया। तो आपको खरक़े खिलाफत मिला। ये सामने आप देख रहे हैं नमक, लोग इसे चखते हैं और शफ़ा की नीयत से कि अल्लाह ताला ने इन बुज़ुर्ग के वसीले से इस नमक में शफ़ा पाई है या बरकत के लिहाज से। हर किसी का अपना अक़ीदा है। तो दोस्तों अब हम आपको कोशिश करते हैं कि अंदर के मनाज़िर दिखाएं और साथ हम आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताते हैं। फिर आपको लाहौर आने का हुक्म हुआ। आप लाहौर तशरीफ़ ले आए। आपने लाहौर में जो है दीन इस्लाम की तालीम देना शुरू कर दी। सूफ़ीज़म के ज़रिए लोगों को जो है इस्लाम के करीब लेके आए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो दौर था उसी के अंदर तो इसकी तामीर नहीं हुई। ये जो रोज़ा है इसकी तामीर 1800 में यहाँ लिखा गया है और इसकी जो तवसी है ये 1940 में की गई। ये एक पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो लोग गालियाँ देते हैं सिखों को भी और अंग्रेज़ों को भी, उनको ये गौर करना चाहिए। अगले दिन ना मैं देख रहा था एक व्लॉग में ना रिटन स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं फ़कीर खाना म्यूज़ियम वाले जो है इनका सिखों के दौर का, कि किस तरह वो मसाजिद और जो रोज़े मुबारक होते थे औलिया अल्लाह के, उनको वहाँ से ग्रांट मिला करती थी महाराजा रंजीत सिंह से। अच्छा चलें, ये टॉपिक आपको फिर फ़कीर खाना म्यूज़ियम चल के बताएंगे। हम बात कर रहे थे हज़रत सैयद सौफ रहमतुल्लाह अलैह की। तो आपने लाहौर में जो है लोगों में फ़ैज़ व बरक़ात बांटना शुरू कर दी, मोहब्बत बांटना शुरू कर दी। लोग जोक दर जोक आपके बैत होते चले गए और कुछ ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। इसके अलावा हिंदू और सिख भी आपके पास तशरीफ़ लाते थे, जिसमें हिंदू ज़्यादा होते थे। ये देखें, ऐसा नक्श पके तेरे दिल दे अंदर, मुँह बोला सामने तू हो में। हाँ, पता नहीं कौन हो सामने, है नहीं है अल्लाह ही जाने। अच्छा चलें, बात हो रही थी इन बुज़ुर्गों की। तो इन बुज़ुर्गों की जो हस्ती है इसके दौर में फ़िरोज़ शाह तुगलक में हिंदू जो कुछ दोस्त थे उनको और मुसलमानों के दरमियान जो है कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई। तो कहा जाता है कि उन्होंने लाहौर पे अटैक कर दिया और उन्हीं के साथ लड़ते हुए ये बुज़ुर्ग जो हैं इस दार फ़ानी से कूच कर गए। दोस्तों, हिस्ट्री से हमने एक ही चीज़ लेनी है, वो ये लेनी है कि हमने सबक सीख के आगे मोहब्बत से चलना है। यूरोप जंगों से सीख के अब मोहब्बत की तरफ आया है और इसी मोहब्बत का दर्स सूफिया ने दिया है। आप किसी भी सूफ़ी के पास जाएं तो वहाँ हिंदू, सिख, शिया, सुन्नी किसी भी तअस्सुब के बगैर सब एक ही जगह इकट्ठे होते हैं। अब इन बुज़ुर्ग के मज़ार को देख लें तो ये एक चबूतरे पर, एक टीले पर पहले होता था। ये और इनके साथ जो हज़रत इसहाक मीरा गाज़वानी हैं, ये उन्हीं हिंदुओं से लड़ते हुए जो तारीख़ बताती है अल्लाह के पास चले गए और यहीं इनकी कब्र बनी। तो अब ये यहीं रहा करते थे। अब इनकी कब्र भी सादा सी थी,
लेकिन 1940 में जिस तरह लिखा गया है, 1800 में तो सादा सा मकबरा था, तो 1940 में यहाँ जो है एक ठेकेदार थे जो हमें मालूमात मिलती हैं, उसका नाम ग़ालिबन सुल्तान था। तो उसने इसके बुज़ुर्गों का रोज़ा मुबारक तामीर करवाया और गुंबद भी बनाया। तो अब वक्त के साथ साथ इसकी रौनकों में इजाफ़ा होता रहा। तो दोस्तों आप देखें, तामीर की नज़र से देखें, आर्किटेक्ट की नज़र से देखें, अल्लाह के वली की नज़र से देखें, एक शाह की नज़र से देखें, जिस नज़र से भी आप देखें आपको ये रोज़ा मुबारक बहुत खूबसूरत लगेगा। ये आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं, अगर आप अपनी आंख से आके इसका नज़ारा करेंगे तो आप वर्त हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। यहाँ कौन आके क्या करता है इससे आपका मतलब नहीं है, आपका मतलब इससे है कि आप लोगों में क्या बांट रहे हैं, आपकी शख्सियत से लोगों को क्या मिल रहा है, ये आपका मतमे नज़र होना चाहिए। तो दोस्तों अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब और लाइक तो आप कर चुके हैं।